वेलकम बैक टू प्रोग्रेसिव क्लासेस। तो अब हम आंसर राइटिंग सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो आज का क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉजेज एंड सिग्निफिकेंट ऑफ भक्ति मूवमेंट। हमें इसमें भक्ति मूवमेंट के बारे में बताना है, उसके कॉजेज को एंड उसके सिग्निफिकेंस को। ठीक है, तो जैसे हमारा रहता है, पहले हम इंट्रो लिखेंगे। इंट्रो में आप भक्ति मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, ठीक है, भक्ति का मतलब क्या है, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करेंगे और किसने स्टार्ट किया। ठीक है, पहले ये कहाँ स्टार्ट हुआ था, ये आपका स्टार्ट हुआ था साउथ इंडिया में, एंड देन उसके बाद ये एक्सपेंड हुआ था कहाँ पर, नॉर्थ इंडिया एंड ईस्ट में। फाइन, उसके बाद हम देखेंगे, हमें पूछा है पहले कॉजेस। कॉजेस क्या था कि भक्ति मूवमेंट को स्टार्ट करना पड़ा। ठीक है, तो बॉडी में आएंगे, फिर तो लिखेंगे व्हाट आर द कॉजेस फॉर द भक्ति मूवमेंट। तो इंट्रो के बाद आप हेडिंग डालोगे एक इंट्रो, एंड देन बॉडी पार्ट में आपका रहेगा कॉजेस। ठीक है, क्या क्या थे, जैसे कि आपके हो गए कास्ट सिस्टम। जिस टाइम भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ उसमें मेडिवल पीरियड स्टार्ट हो गया था, तो उससे क्या होता था, एक तो कन्वर्जन वाला प्रोसेस चलता था, एंड दूसरा क्या होता था, टेम्पल डिस्ट्रक्शन। ठीक है, फिर जो शंकराचार्य के जो फिलॉसफी थे वो लोगों को कम समझ में आते थे। ठीक है, ये रीजन हो गया। फिर बुद्धिज्म और जैनिज्म के अगेंस्ट में भी ये शुरू हुआ था। ये आपके कुछ पॉइंट्स हो गए जो कि आप कॉजेज में लिखोगे कि ये कॉजेज इसके थे। फिर उसके बाद पूछा है बॉडी पार्ट में ही कि सिग्निफिकेंस क्या रहा, मतलब इससे क्या क्या चेंजेस देखने को मिले। तो आपका इंट्रो एंड देन बॉडी पार्ट में आपका एक हो गया कॉजेस, एंड देन आपका हो गया सिग्निफिकेंस, जो कि हम आगे देखेंगे। एंड देन उसके बाद आपका आएगा कंक्लूजन पार्ट। ये आपका हो जाएगा फॉर्मेट। चलिए देखते हैं। इंट्रोडक्शन में लिखेंगे कि पहले भक्ति क्या होता है। भक्ति मतलब होता है डिवोशन। ठीक है, एज अ मोमेंट इट एम्फोसाइज ऑन म्यूचुअल इंटेंस इमोशनल अटैचमेंट, मतलब हमारा जो अटैचमेंट है गॉड से, जो डिवोटी है उनसे जो है क्या है, इमोशनल अटैचमेंट और क्या है, लव है उनके प्रति। ठीक है, टूवर्ड्स डिवोटी टूवर्ड्स अ पर्सनल गॉड। जो एक डिवोटी है, जो एक शरणार्थी है, वो जो भगवान की तरफ अपना जो इमोशन और प्यार दिखाता है उसको क्या बोलते हैं, भक्ति। और जो गॉड की तरफ से जो डिवोटी के लिए होता है वो क्या होता है, भक्ति। ठीक है, दिस मूवमेंट्स ओरिजिनेटेड इन साउथ इंडिया, कब, 7th सेंचुरी से 10th सेंचुरी, मोस्टली इन द पोएम्स ऑफ अलवार्स एंड नयनार्स। भक्ति soon spread to नॉर्थ इंडिया, appearing most notably in the 10th century में वो कहाँ पहुंच गया था, नॉर्थ इंडिया में उसका स्प्रेड हो गया था। किससे हमें पता चला, संस्कृत टेक्स्ट टू द भगवता एंड पुराना। It swept over East and North India from 15th century onwards, reached its peak। इसमें इस टाइम में क्या है, ये भक्ति मूवमेंट जो है अपने पीक पे पहुंच गया था, मतलब अपने चरम पे पहुंच गया था। रीजन क्या था बिहाइंड द मूवमेंट, तो भक्ति सेंट्स मूव अगेंस्ट द ऑस्टेरिटी प्रोपोगेटेड बाय बुद्धिस्ट, एंड जो बुद्धिस्ट और जैन स्कूल्स जो अपनी फिलोसफी देते थे उसके अगेंस्ट में ये लाया गया था। नेक्स्ट है कि जो शंकराचार्य की जो फिलोसफी थे उसको लोगों को समझ में नहीं आता था वो चीजें, तो इसकी वजह से भी इसको इजी करके जो भक्ति मूवमेंट्स थे, भक्ति जो मूवमेंट्स चल रहे थे वो किस लोकल लैंग्वेज में थे जो लोगों को समझ में आता था। ठीक है, इस वजह से भी लोग इसको स्टार्ट किया गया और लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे। फिर सोसाइटी क्या था, मेडिवल इंडिया था, कास्ट हाईली कास्ट रिडन था। ठीक है, कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा उस समय था, जो कि एट्रोसिटीज होते थे अगेंस्ट द लोअर कास्ट। इसके अगेंस्ट में जो भी भक्ति मूवमेंट लाया गया था। अब भक्ति मूवमेंट जब आया था तो वो लोग क्या मानते, कास्ट को, कास्ट सिस्टम को नहीं मानते थे, उन कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिखाया जाता था। एंड देन उसके बाद भक्ति मूवमेंट विच रिजेक्टेड कास्ट एंड अदर डिस्टिंक्शन वाज अ नेचुरल प्रोग्रेस है।
टू अवॉइड द डेथ ऑफ द रिजिड कास्ट सिस्टम, अ लार्ज नंबर ऑफ लो कास्ट, जो है मैंने आपको बताया था कि हिंदू जो है कन्वर्ट हो रहे थे किसमें, इस्लाम में, क्योंकि कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा रिजिड हो गया था. Through the Bhakti movement, saint and reformer reduced the rigors of the caste, paving the way for their retention to the fold of Hinduism. तो भक्ति मूवमेंट से क्या था, जो सेंट थे और जो रिफॉर्मर थे उन्होंने जो कास्ट सिस्टम की जो रिजिडिटी थी उसको क्या किया, कम करना चाहा. किसके थ्रू, भक्ति मूवमेंट के थ्रू उसे कम करना चाहा. द मुस्लिम डिस्ट्रॉयड अ लार्ज नंबर ऑफ टेम्पल्स एंड आइडल्स, फोर्सिंग द पीपल टू रिसोर्ट टू द भक्ति मूवमेंट. Another factor क्या होगा, that contributed to the rise of the Bhakti movement or the impact of Muslim rule, ठीक है, and instilled fear in the heart of Hindu masses. ठीक है, उस समय क्या था, मुस्लिम रूल आ गया था जिसकी वजह से जो हिंदू थे उनके अंदर एक तरह का फियर डेवलप हो गया था. क्यों, क्योंकि एक तो टेम्पल डिस्ट्रक्शन होता था, ठीक है, और क्या होता था, मुस्लिम हिंदुओं को नीचा समझा जाता था, एंड जो है कन्वर्जन का भी प्रोसेस उस समय चल रहा था. ठीक है, ये सारी चीजें हैं. एंड देन उसके बाद है हिंदू सेंट्स एंड फिलोसोफर टुक ऑन द टास्क ऑफ रिफॉर्मिंग हिंदुइज्म इन ऑर्डर टू सेव इट. और जो हिंदू सेंट थे और फिलोसोफर थे उन्होंने क्या किया कि जो हिंदुइज्म को प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें रिफॉर्म लेकर आए. ठीक है, These saints and reformers attempted to cleanse the Hinduism of all evil practices. और ये क्यों है, जितने भी हिंदुइज्म में जो भी evil practices है, जैसे से कास्ट सिस्टम, इमेज वर्शिप, ये सबको वो क्या करते थे, रिफॉर्म करने, उसको क्लींस करने के लिए ये जो है आपका भक्ति मूवमेंट आया. नेक्स्ट सिग्निफिकेंस, हमने कॉजेज देखा, अब सिग्निफिकेंस देखेंगे. इनिशिएटेड द रिफॉर्म प्रोसेस इन मेजर रिलीजन टू गेट रीड ऑफ इट्स सोशल प्रैक्टिसेस. ठीक है, जो रिफॉर्म प्रोसेस स्टार्ट हुआ उसमें जो भी इविल प्रैक्टिसेस थे वो क्या होने लगे, खत्म होने लगे फ्रॉम द हिंदुइज्म. इट प्रमोटेड द ग्रोथ ऑफ रीजनल लैंग्वेज. रीजनल लैंग्वेज क्यों, क्योंकि जो भक्ति मूवमेंट स्प्रेड होता था वो किस लैंग्वेज में स्प्रेड होता था, रीजनल लैंग्वेज में. इट क्रिएटेड अ प्लेटफॉर्म फॉर यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया. ठीक है, लोग यूनिफाइड होने लगे. जब मुस्लिम्स जो है हिंदू पे अत्याचार करते थे, यहाँ पे बस मैं बता रही हूँ, ठीक है, जो मेडिवल पीरियड में जब हिंदू पे अत्याचार होते थे तो इस भक्ति मूवमेंट के थ्रू उनको क्या किया गया, यूनाइट किया गया, जिससे क्या कॉन्सेप्ट आ गया, उनके अंदर क्या बिल्ड हुआ, नेशनल कॉन्शियसनेस का प्रोसेस बिल्डअप हुआ. इट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ म्यूजिक, डांस, लिटरेचर एक्सेट्रा. ठीक है, इट चेक ऑर्थोडॉक्सी सुप्रीमेसी. ठीक है, जो ऑर्थोडॉक्स थे, जो अपने आप को बहुत हाई पोजीशन में, जैसे ब्राह्मण्स को ही ले लो, वो भी एक तरह के ऑर्थोडॉक्स थे. ठीक है, कि हम ही ऊपर हैं, हम ही सबसे श्रेष्ठ हैं, तो इनके सुप्रीमेसी को भी क्या चेक किया गया, सही किया गया थ्रू भक्ति मूवमेंट. It created a positive environment for the emancipation of vulnerable section of the in the society. और जो vulnerable sections है उनके लिए भी काम किया गया, उनके लिए positive environment create किया ताकि उनके साथ जो है भेदभाव ना हो. Improvement in the social relation between Hindu and Muslim. और इसके थ्रू क्या हुआ कि हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में एक रिलेशन जो है इम्प्रूव हुआ. प्रमोशन ऑफ सोशल सर्विसेज. नेक्स्ट वेरियस डिटेल्स अब थोड़ा बहुत देख लेते हैं कुछ लोगों के लिए. जैसे कि शंकराचार्य हो गए हमारे, एक भक्ति जो मूवमेंट में थे, उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ अद्वैतवाद वेदांता का दिया था. उनके जो फॉलोअर्स थे उनको क्या बोलते थे, समरतास. ठीक है, अब रामानुजाचार्य जिनको फिलॉसफी थी विशिष्ट अद्वैतवाद. ठीक है, उन्होंने प्रीच किया था वैष्णविज्म को. प्रीच शूद्रास और आउटकास्ट जो है वो भी अटेन कर सकते हैं साल्वेशन बाय कंप्लीटली सरेंडरिंग टू द विल ऑफ गॉड. क्योंकि ये क्या कहते थे, ये कास्ट सिस्टम को नहीं मानते थे, जो भक्ति मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था. ही वाज आल्सो रेफर्ड टू एलिया पेरुमल विच मीन्स रेडियंट वन. कबीर के बारे में देख लेते हैं. ही माउंटेड स्पिरिट अटैक अगेंस्ट द सुपरफिशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय हिंदू. जो रिलीजियस प्रैक्टिस मतलब सेक्रीफाइस करना है आपको ऐसे करना है वैसे, जो एक्सटर्नल प्योरिटी दिखाते थे ना हिंदू, उनको ये क्या करते थे, रिजेक्ट करते, उसके अगेंस्ट थे. कबीर सजेस्टेड दैट ट्रूथ इज विद पर्सन हु इज ऑन द पाथ ऑफ राइटनेस.
सत्य उन्हीं के साथ रहता है जो सही पाथ पे चलते हैं। कंसिडर ऑल क्रिएचर ऑन अर्थ ऑन इज सेल्फ, जो हर क्रिएचर को अपनी तरह मानते हैं, ठीक है, उनके साथ क्या होता है, जो है सही ट्रूथ जो है उनके साथ चलता है। हु इज पैसिव डिटैच फ्रॉम द अफेयर्स ऑफ, और जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से क्या होते हैं, डिटैच होते हैं, मतलब लग्जरी थिंग से जो है खुद को दूर करते हैं। वो क्या होते हैं, हमेशा सच्चे होते हैं और ईमानदार होते हैं। ही वॉज अ फर्स्ट टू रिकनसाइल हिंदुइज्म एंड इस्लाम, ये फर्स्ट थे जिन्होंने हिंदू और मुस्लिम्स को जोड़ने का काम किया। ही बिलीव्ड इन फॉर्मलेस गॉड, ये जो है आइडल वर्शिप पे बिलीव नहीं करते थे। किस पे बिलीव करते थे, फॉर्मलेस गॉड पे, मतलब कि गॉड का कोई मूर्ति बनाना इनका वो नहीं था। कबीर legacy survives and continues through the Kabir Panth, the path of Kabir, a religious community that recognizes him as its founder and is one of the Sant Mat sect. Its members are known as Kabir Panthis. एकनाथ के बारे में देख लेते हैं। ये पहले थे जिन्होंने एम्फेसाइज किया था फॉर द ग्रोथ ऑफ मराठी लैंग्वेज। ही प्रीज्ड दैट वन कुड डिवोट वनसेल्फ टू गॉड बाय लीडिंग अ फैमिली लाइफ। इन्होंने बोला कि अगर भगवान की आराधना भी करनी है तो आप अपनी फैमिली लाइफ को कंटिन्यू कर सकते हैं और आप अपनी सारी ही रेस्पॉन्सिबिलिटीज को जो है निभा के भी आप अपने भगवान की आराधना कर सकते हैं। आपका उसमें कोई भी ऐसा नहीं कि आपको ब्रह्मचर्य लेने की जरूरत है। तुकाराम, ये मेड पॉपुलर, इनका एक कल्ट था, विठोबा कल्ट। ही कंपोज डिवोशनल सॉन्ग ऑन विठ्ठला स्वामी कॉल्ड एज अभंगाज। ही प्रीच द मैसेज ऑफ इक्वालिटी एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड। तो इनका एक डिवोशनल सॉन्ग था विठ्ठल स्वामी के, जिसको अभंगाज कहते थे, और ये क्या प्रमोट कर प्रीच करते थे, इक्वालिटी एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड। नेक्स्ट देख लेते हैं सिग्निफिकेंस, मैंने आपको बता दी, फिर से स्लाइड आ गया है। लास्ट में आपका कंक्लूजन। Though Bhakti movement brought in the much needed emphasis to change the regressive form of religion in the society, it could not achieve its objective. भक्ति मूवमेंट आया तो था कि जो भी रिग्रेसिव फॉर्म है रिलीजन का उसको चेंज करने के लिए, बट उसके ऑब्जेक्टिव को ये अचीव नहीं कर पाया। दिस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू मैनी रीजन सच एज, इसके बहुत सारे रीजन है क्या क्या, जैसे कि लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑन अ ग्रेटर लेवल, मतलब ऑर्गेनाइज्ड नहीं था ये भक्ति मूवमेंट, ठीक है, ऑर्गेनाइज नहीं था। स्टर्न अपोजिशन फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स क्लासेस, तो जो ऑर्थोडॉक्स क्लासेस थे वो क्या करते थे, भक्ति मूवमेंट को अपोज करते थे, ठीक है। परसिक्यूशन बाय द रॉयल क्लासेस, इसको परसिक्यूट किया जाता था किसके थ्रू, बाय द रॉयल क्लासेस एंड एसेट्रा, ठीक है। ये सारे रीजंस थे जिसकी वजह से भक्ति मूवमेंट अपने ट्रूएस्ट टर्म में ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाया था, ठीक है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया एंड देन आपका रीजन हो गया, किस रीजन से आया था, ये सारे हमने रीजन देख लिए, एंड देन उसके बाद आपका ये सारा रीजन हो गया एंड देन सिग्निफिकेंस हो गया आपका। फिर उसके बाद वेरियस डिटेल, अगर आपको थोड़ा थोड़ा सबके बारे में लिखना है या सिर्फ नाम भी लिखना है तो आप इस तरह से इसको कर सकते हो, ठीक है। एंड देन आपका आ गया कंक्लूजन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।